लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज वोकैबलरी का एक्स्ट्रा बूस्टर क्लास करेंगे, रट्टा मरवा के भेजेंगे, टेस्ट करवा के भेजेंगे, ठीक है। चलिए भाई शुरू कर रहे हैं सेशन। बेस्ट रिसोर्सेज फॉर कैट टू प्रिपेयर फॉर कैट वर्बलिटी बाय कैट 99.91, ठीक है। और मैं भी वर्बल का वर्बल गॉड बोलते हैं मुझे, और मैं हमेशा हेल्प ले लेता हूँ करंट स्टूडेंट से या एलुमनाई से, IIM अहमदाबाद के लोगों से भी, ठीक है। उन्होंने स्लाइड बनाया, कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले पता होगी। देखिए भाई, नंबर 1 थिंग, फॉल इन लव विद एऑन एसेज, ठीक है। फॉल इन लव विद एऑन एसेज। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, मैं ये बोलता जाऊंगा जब तक तुम बोलोगे सर एऑन इज लव, सर एऑन इज लव, तुम खुद बोलोगे। बिजनेस स्कूल में जाके भी आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। एऑन एसेज ओपी, ग्रेट, नंबर 1। नंबर 2, एऑन के साथ एक नई चीज़ आई है, एऑन साइक, ओके। एऑन के साथ एऑन चीज़ आई है, एऑन साइक, उसको भी पढ़ सकते हो। वो साइक में आपको साइकोलॉजी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, ठीक है। साइकोलॉजी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आप गूगल मारेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी साइकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बाय द वे एक बात बताऊँ, ये मैं क्यों पढ़ने को बोलता हूँ, कैट के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आती है जो तुमने पहले पढ़ी हो, समझ रहे हो, तो उससे बिल्कुल उससे ज़्यादा प्यार हो गया, बिल्कुल मुझे ही बहुत पसंद है। कैट के अंदर के टॉपिक्स देख लो, कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं। नंबर 1 देखो यहाँ पे, एडिक्शन, एजिंग एंड डेथ, चाइल्डहुड एडोलेसेंस, कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक, ये सब कैट के आंसी हैं, ठीक है। फैमिली लाइफ, मेंटल हेल्थ, मूड एंड इमोशन, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, न्यूरो साइंस, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी मोस्टली नहीं आएगा, बट फिर भी हाँ, स्पिरिचुअलिटी, ये सेक्स एंड सेक्सुअलिटी का मतलब ऐसे नहीं मेल फीमेल टाइप होगा, ठीक है। और प्लेजर एंड पेन, साइकैट्री एंड साइकोथेरेपी, टीचिंग एंड लर्निंग, टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ, टेक्नोलॉजी का बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिछली बार पूरा का पूरा एक आरसी आया था। लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स का आरसी इस बार आया था, हाँ इस बार, एज वी टॉक राइट नाउ, इस बार का एजिंग और डेथ का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेथ का आरसी जैट के अंदर आ चुका है, आई थिंक 2017 या 16 के अंदर, राइट। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस वर्ड का आरसी, कॉन्शियस वाला आरसी आया था लास्ट ईयर, और इस बार भी कॉन्शियस बेस का आरसी था स्लॉट नंबर 2 या स्लॉट नंबर 1 के अंदर, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। स्लॉट नंबर 2 लैंग्वेज, बिल्कुल सही है विनय, थैंक्स फॉर दैट। स्लॉट तो भाई ये तुम्हारे लैंग्वेज, तो कोई बोलता है ना एऑन मत पढ़ो, एऑन मत पढ़ो, मैं बोलता हूँ चुप करके जो मैं बोलता हूँ फॉलो करो एंड यू विल फॉल इन लव। तो बच्चों नंबर 1 रिसोर्स इज योर, ये फ्री रिसोर्सेज हैं, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। एऑन एसेस, दूसरा एऑन साइक। टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करे हो पार्थ, बहुत बढ़िया, टाइम्स ऑफ इंडिया कर सकते हो, पर वो जल्दी पढ़ के खत्म करना है, अपना फाइनल गोल यहाँ पे जाना है, जल्दी पढ़ के खत्म करना है, जस्ट टू फॉल इन लव विद इंग्लिश, ठीक है दास, ओके। नेक्स्ट वन, स्मिथसोनियन के आर्टिकल, ये ना कैट के सोर्सेज हैं, ये कैट के सोर्सेज हैं, इनके कैट के सोर्सेज पे ध्यान देना शुरू करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई बेस्ट सोर्सेज क्या क्या है, एऑन एसेस, दूसरा स्मिथसोनियन। स्मिथसोनियन भी बहुत अच्छा मैगजीन है, अखबार है, फ्री में अवेलेबल है, इसको भी आप क्लिक करके ओपन करके चेक कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, स्मिथसोनियन मैगजीन है, कैट के आई थिंक पिछले 10 साल में 3 या 4 बार यहाँ से आरसी आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, द स्टोरी बिहाइंड द पर्ल हार्बर्स मोस्ट सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन, काफ़ी अच्छा है। हिस्ट्री बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कैट ऑलवेज लव हिस्ट्री, इस बार सिविलाइजेशंस का आरसी आया था जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मशरूम बेस्ड लेदर कुड बी द नेक्स्ट सस्टेनेबल फैशन मटीरियल, सस्टेनेबल फैशन मटीरियल, इको फ्रेंडली स्टफ, ये सब बहुत ही अमेजिंग चीज़ें चल रही हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है। तो जो आपका दिल करे ना, एक टॉपिक पढ़ लिया करो, आपको काफ़ी इससे हेल्प हो जाएगा, ठीक है। डिड द वाइकिंग्स एक्चुअली टॉर्चर विक्टिम्स विद द ब्रूचल ब्लड एज, वाइकिंग कहाँ के हुआ करते थे, एनीवन नोज दैट, वाइकिंग कहाँ के हुआ करते थे, एनीवन नोज दैट, एनीवन नोज वाइकिंग, वाइकिंग कहाँ के थे, नॉर्वे, ब्यूटीफुल, गुड जॉब गुड जॉब, नॉर्वे, यूरोपियन तो थे, नॉर्वे, नॉर्डिक, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए, यू विल फॉल इन लव विद देम, काफ़ी फिल्में देखी हुई हैं कशिश तूने, वेरी गुड, अच्छा है, ठीक है, ओके। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बिल्कुल बिल्कुल उसी एरिया के ये लोग हुआ करते, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। कैट लव हिस्ट्री, इस बार का जो कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था वो आया था माचा पिच्चू, लास्ट ईयर था। इस बार क्या था, इंका सिविलाइजेशन नहीं, एज़टेक नहीं, मैं भूल गया यार, शिट, एक तो माया सिविलाइजेशन। तुम्हें सब पता है क्या सालो, तुम कैट 21 की मेरे से सुना था ना, बता दो, मेरे से सुन के मुझे अभी बता रहे हो, तुम बहुत चालाक हो, है ना, ठीक है। आपसे ही सुना है, आपसे, ठीक है ठीक है, मैं भूल जाता, तुम्हें याद रहता है, अच्छी बात है, ठीक है। माया सिविलाइजेशन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, इंका सिविलाइजेशन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है आज से कुछ थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले। यूटोपियन बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो कैट लव हिस्ट्री, इसलिए मैं आपको साथ साथ में खोल खोल के दिखा रहा हूँ कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, क्यों, टॉपिक रट्टा नहीं मारना है। चैट में लिंक दो ना यार, अरे लिंक यहाँ पे गूगल मार लेना यार, नोट कर ले तू, स्पून फीडिंग करा लो तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, द हिंदू, हिंदू बहुत ही प्यारा अखबार है, मुझे हिंदू इतना पसंद नहीं रहा अभी, क्यों, क्योंकि मेरे को आई फॉल इन लव विद एऑन, बस अगर जिंदगी में कोई अखबार पढ़ना है तो हिंदू ही पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना है। टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो, बाय द वे जब तुम्हारी जीडीपी की कॉल आ जाएगी ना बच्चों, जब जीडीपी की कॉल आ जाएगी, फिर मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने को बोलूँगा, हिंदू पढ़ने को नहीं बोलूँगा, क्यों,
टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स, ये दो ऐसी अखबारें हैं जो कि इंडिया में सब पढ़ते हैं, बिजनेस स्कूल में सब लोग पढ़ते हैं, और उनके हाथ में उनको फ्री और बहुत ही सस्ता, मतलब 400 रुपये, 500 रुपये, 1200 रुपये पर ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है हमें, दोनों का कॉम्बो करके, समझ रहे हो? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, रेस्ट इन पीस जनरल रावत, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिंदू अखबार भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पढ़ने के साथ साथ मैं आपको एक और अखबार बोलता हूँ, HT का मिंट, ये GDPI की तैयारी करने के लिए पढ़नी है। हिंदुस्तान टाइम का मिंट अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी वापस आ, इंडियन एक्सप्रेस कचरा अखबार है, उसको बंद करवा दो, पापा को बोलो मत पढ़ा करें, ठीक है। आगे आ जाओ, गार्डियन, ठीक है। गार्डियन बहुत प्यारे अखबार है। गार्डियन तो देखो यार, मैंने बहुत अच्छा मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम मिसिंग है, न्यूयॉर्क टाइम भी बहुत बढ़िया चीज़ है, वो थोड़ी पेड हो चुकी है। गार्डियन क्या है, ये तुम्हारा UK बेस्ड न्यूज़पेपर है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे देखो, आपको ये फोटो दिख रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, UK प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, फटाफट बताइए, UK प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, UK प्राइम मिनिस्टर बताओ भाई, मिस्टर बोरिस, वेरी गुड, गुड स्टाफ, बोरिस जॉनसन, गुड जॉब, गुड जॉब। तो बोरिस के बारे में थोड़ा सा आपको UK फ्लेवर मिलेगा। और इंडियन इंग्लिश इज, कई लोग बोलते हैं UK इंग्लिश, कई लोग बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश, कई लोग बोलते हैं हमारी अपनी इंग्लिश है, बट वैसे वी फॉलो द UK इंग्लिश पैटर्न। यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स है, ये थोड़ा न्यूज़ बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पर फिर भी ये चीज़ें आपको आ सकती हैं, ये आपको हेल्प होगा। लाइक better.com के CEO ने ना जूम कॉल पे 900 लोगों को बुला के फायर कर दिया, राइट। तो भाई एनी विच वेज, पर यहाँ पे वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। शी वॉज द कॉन्ड्रम, देख रहे हो, शी वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, शी वॉज द कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्ड्रम का मतलब होता है पजल्ड, एकदम कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे। वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सकता है गार्डियन पढ़ने से, ठीक है। कॉन्ड्रम का मतलब पहेली, वो शी वॉज अ पहेली, ठीक है बच्चों। तो 4 मेजर रिसोर्सेज, एऑन एसेज, स्मिथसोनियन, हिंदू, गार्डियन। फॉल इन लव विद एऑन एसेज, एऑन के साथ एऑन साइक, आगे बढ़ रहे हैं, ओके। और ये किताब आपको खरीदनी है। किसने खरीदी है अभी तक? ये किताब हार्ड कॉपी खरीद लेना, मैंने आपको दिखाई भी होगी। ये हार्ड कॉपी खरीद के रखना, 125 रुपये की किताब है ये, और मैंने भी खरीदी थी 2001-2002 में, और मेरा वोकैबुलरी वर्बल ऐसे इंप्रूव हुआ। और आजकल लोग वर्बल गॉड बोलते हो तुम लोग, गॉड वर्ड तो नहीं हो, बट यहाँ से आपकी फाउंडेशन सेट हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चों कि ना मेरी ना सर इंग्लिश वीक है। होल्ड ऑन, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी तेरी जिंदगी भर वीक जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है क्या? एक तो है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी। अगर हम ग्रामर और वो कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस ए एंड के साथ अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स लगा दें तो लाइफ इज गुड, इजंट इट? कैसे बनता है ए एंड एक वर्ड्स का यूजेज, राइट। तो भाई वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेटिस सुनेंगे। यू गाइस हैव गॉट एक्सेस टू कैट किंग, नहीं है तो पूरा ले लीजिए, और इस एक्सेस को लेके मेरे 30 वीडियो लेसन हैं, बहुत बार बोल चुका हूँ, इन सबको पढ़ना शुरू कर लीजिए। 30 वीडियो लेसन रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने एक बार कंप्लीट कर ली, एक बार स्प्रिंट मार के उसको रिवीजन कर लीजिएगा। स्पीड से इसको खत्म करना है। मैं आज आपको वोकैबुलरी कराऊंगा एंड यू विल फॉल इन लव विद दिस। दोबारा पढ़ेंगे, रट्टा लग जाएंगे ये वर्ड्स, और तब तक पढ़ने हैं जब तक वो वर्ड्स आप डेली यूज ना कर पाए। वेरी गुड श्रेया, ग्रेट, नंबर 1। दूसरा, देयर इज 1000 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय कैट किंग, ठीक है। ये 1000 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाद में करने, इसके बाद 2 चीजें और ऐड कर लेना। एक तो 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देयर अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड। हमने क्या किया है कि हमने IIM के लोगों को हायर करके हमने 100 RC बना के रख लिए। देखो कोई चीज़ होती है, कई लोग बोलते हैं फ्री मटेरियल दे दो, फ्री मटेरियल दे दो। देखो फ्री मटेरियल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, बट अगर हम कुछ, आप लोगों ने कैट किंग ज्वाइन किया है तो यार आपके पास कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, है ना, कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट एज ओवर अदर्स। देखो 100 मस्ट सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 1, 100 मस्ट डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2, देख रहे हो। तो भाई ये दोनों चीज़ें करनी है, पहले ये खत्म कर लेना। ये करने के बाद आपके पास 1000 मटेरियल की कमी नहीं रहेगी। एक अच्छा बच्चा स्टार्टिंग में दिन का 1 RC 2 RC करेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये देखो 1000 RCs, तो मटेरियल की कमी नहीं रखूंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम बस पढ़ते रहना। आप इनको 1000 RCs को तो डाउनलोड भी कर सकते हो। पहले जो 2 मटेरियल है वो डाउनलोडेबल नहीं है, वो ऑनलाइन ही पढ़ना है, लॉग इन करके ही पढ़ना है। बहुत प्यारे हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके ग्रेट, अ क्विक 5 सेकंड ब्रेक। आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है, हाँ या ना? 1000 में सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन एंड में है, ठीक है, डन है, समझ आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ वर्बल सबका इंप्रूव हो जाए, ताकि मेरे किसी बच्चे को दिक्कत ना आए और तुम लोग टॉप करके आओगे साथ। नेक्स्ट वन, लाइव क्लास जो वेंसडे मंडे होती रहती है उसको अटेंड करते जाना। द स्टाइल विच आई एम टीचिंग यू, यू विल फॉल इन लव विद दिस। हाँ भाई, लव कर दो। पीपल ऑलरेडी लविंग माई सेशन सो फार। अगर है तो लव वो पी लव, ओ इतना प्यार, गुड। तो यार लव नहीं करते हो तो फिर आए क्यों? सब लव करते, एक्स्ट्रा लव, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यार ये प्लीज़ कर लेना, वेंसडे फ्राइडे चलता जाएगा। चाहे तुम्हारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं आपको LOD 2 क्लासेस में डाल दूंगा, जहाँ पे हम रूल्स वगैरह रिवाइज नहीं करेंगे, एंड शेड्यूल इज वेल प्लान। थैंक यू सो मच। तो वेंसडे फ्राइडे नहीं, मंडे एंड वेंसडे, सॉरी वेंसडे फ्राइडे पहले होता था, मंडे एंड वेंसडे आपके साथ हम
लय जुड़ा के आपको पढ़ाई कराए। ये 2 दिन आपको मिस नहीं करना है। वो मिस कर दिया कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके डैशबोर्ड पे डाला हुआ है। 123 वीडियो लेसन है जो कैट किंग फैमिली ने जो मैंने पढ़ाए हैं इस साल के अंदर, वो तुम्हारे पास सब पढ़े हुए हैं। तुझे गॉड बनना है, मेरे से ज़्यादा स्पीड से करना है, दुनिया से और आगे बढ़ना है, यहाँ पे जाओ और वर्बल एबिलिटी ढूंढो, आपको मिलेगा कैट 2021 के रिकॉर्डेड सेशंस। इसका भी आपको एक्सेस दीजिएगा। 121 है, सॉरी 121 लेसन। जो टॉपिक पढ़ने का दिल है उसको करके सेट करना शुरू करेंगे। स्वप्निल, आइल्स का आरसी, आइल्स का भी सिमिलर लेवल का ही रहता है, इनफैक्ट इससे कम लेवल का रहता है, पर तू ये मेरे लेवल का पढ़ लेगा तो आइल्स का जीमैट की तैयारी करके जाएगा। क्विक 5 सेकंड ब्रेक। समझ आ रहा है ये सब? तो भाई नॉर्मल न्यूज़ के वीडियो लेक्चर सुनिए, किताब ले लीजिए, घर पे पढ़ लीजिए। थोड़े बहुत तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन के लिए, आई थिंक 4 या 5 सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है जवानी के, ठीक है। या अनुराग विल स्पीक अबाउट दैट। लास्ट थिंग, किताबें अंग्रेजी की थोड़ी दिक्कत है कि कोई मार्केट में अंग्रेजी की अच्छी बुक नहीं है अभी व्हेन इट कम्स टू द डैशबोर्ड, व्हेन इट कम्स टू सॉरी कैट प्रिपरेशन। देयर मेनी बुक्स, लोग रेन एंड मार्टिन से शुरू करते हैं, वो सब चाहिए। नॉर्मन लुइस के अलावा और मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। इफ़ यू आस्क मी व्हाट यू नीड टू डू इज यू टू फॉलो दीज LOD लेवल 1 बुक्स, ईडियम, फ्रेजेज। अच्छा, इसके अंदर ना मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके दे रहा हूँ तुम्हें कुछ चीज़ें, जो चीज़ें कैट के अंदर आती हैं और जो चीज़ें कैट के अंदर नहीं आती। ये देखो, RC, पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑड वन आउट। इफ़ यू आस्क मी, कैट फाड़ना है ना, ये कैट का सिलेबस है बस, ठीक है। और अगर कैट नहीं फटा, ये भी पढ़ेगा, 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 ये भी पढ़ेगा। देख रहा है तू, देख रहा है भाई, समझ रहे हो? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सब हमने बनाया तो हुआ है क्योंकि कैट फाड़ो इंशाल्लाह, नहीं हुआ एनमैट फाड़ो, नहीं हुआ नेट। ये देखो, मस्ट डू फॉर जैट एज वेल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेरी जान, यहाँ पे मस्ट डू फॉर नॉन कैट लिखा हुआ है तेरे लिए। बट कैट का सिलेबस क्या है? पहली 4 चीज़ें, ये सोर्सेज आपके पास हैं, इसको पकड़ना है एंड टेक इट टू द मून। आर यू गाइस विद मी? ठीक है, एंड टेक इट टू द मून, इनको सॉल्व करके आगे लेके जाना है। कितना पढ़ना है अभी? लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको एक स्केड्यूल भी बता के दे रहा हूँ। दिन का 1 घंटा तो हर जीवित इंसान को अंग्रेजी पढ़नी ही चाहिए। दिन का 1 घंटा आप लोगों को रीडिंग करनी चाहिए। मैं भी कर लेता हूँ, मैं जितना मर्जी बिजी हूँ, 1 घंटा में कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। मेरी जो लेटेस्ट किताबें हैं वो उस कमरे में, यहाँ पे मेरी पुरानी किताबें पढ़ी हुई हैं। जैसे मेरी एक बहुत अच्छी किताब थी, बहुत अंदर चली गई, हाँ, ये बहुत अच्छी किताब थी मेरी, हैबिट करके, बहुत प्यारी किताब है, थोड़ी हैवी किताब है तुम लोगों के लिए टू स्टार्ट विद, बट एक आधी किताब लेके रख लिया करो। जैसे जब मैं फ्लाई करता हूँ, इंडिया के बाहर कभी जाता हूँ, तो हमेशा ना एयरपोर्ट से यूरो में किताब खरीदता हूँ, यूरो में गिव अवे। अभी तुम मांगते ही जाओ राहुल शाह, बस हाँ, एनी विच वेज, ठीक है। ये परम माने भी गिव अवे, ठीक है। सुनो अभी ध्यान से, तो मैं जब भी जाता ना, तो हम जाके ना 10 यूरो 12 यूरो की किताब खरीदा करो, समझ रहे हो? क्यों बच्चों? क्योंकि जब तुम पेरिस एयरपोर्ट से साला 10 यूरो की किताब खुलेगा ना, आईफिल टावर तू देखे ना देखे, वो किताब तू पक्का पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बिकॉज तूने 10 यूरो 12 यूरो लगाए हुए हैं। आर यू गाइस विद मी? तो हमेशा एक आधी किताब जब भी आप बुक स्टोर में जाएं, एक आधी खरीद लिया करो। इनफैक्ट एक हैबिट बना लो, एक हैबिट बना लो, 30 मिनट्स ऑफ एऑन एसेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। और हर हफ्ते में मम्मी पापा से 100 रुपये 200 रुपये लेके, अब तो तुम बड़े हो गए, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड होगा तुम्हारे पास, उसके साथ बैठ के 1 वीक के अंदर एक बुक ऑर्डर कर दिया करो। एक 1 वीक के अंदर एक बुक ऑर्डर कर दिया करो। कौन सी बुक ऑर्डर करनी है, मैं उसके लिए भी एक आप गूगल मारेंगे, टॉप 10 कैट किंग रिसोर्सेज, ठीक है, टॉप 10 बुक्स फॉर MBAs, टॉप, ओहो 1 सेकंड रुको जरा, कैट किंग टॉप 10 MBA बुक्स, ठीक है, टॉप 10 MBA बुक्स, हाँ 10 मस्ट रीड फॉर एन MBA एस्पिरेंट। बड़ी प्यारी किताबें हैं, इनको सेट। इकिगाई बहुत अच्छी किताब है, बट वो पहले 4 पेज 10 पेज पढ़ के तेरे को समझ आ जाएगी। ये किताबें बहुत ही प्यारी, भयंकर किताबें हैं, इनको लेके आप शुरू कर सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा। ये किताबों ने मेरी ज़िंदगी बदली थी, और मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, सारी किताबें। अफ्रीकॉन में एक आधी पढ़ी हुई है, सारी किताबें पढ़ी। और क्या बात है, 9 में से 10 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। और मैं आपको थोड़ी थोड़ी समरी देता हूँ, आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह प्यार भी हो जाएगा। लिंक, अबे तुम फिर लिंक मांगते हो, मैंने गूगल मारा तुम्हारे सामने, लो, ठीक है। सुनो अभी, पहली बात, पॉलो कोएल्हो की एल्केमिस्ट, बड़ा ही प्यारा ऑथर है, इसकी नई किताब आई है, मैं आजकल वही खरीदी थी। नई किताब आई है आर्चर करके, वो आर्चर करके किताब है, फंडा गिविंग किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, कई लोगों ने वो देख के खरीद भी ली। तो एनी विच वेज, हाँ किसी ने देखी क्या, तो भाई पॉलो कोएल्हो किताब है, एल्केमिस्ट से शुरू कर सकते हैं, नंबर 1। ये तो लव किताब है, बिल्कुल राधिका, यू आर राइट। रिच डैड पुअर डैड, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, पता चल जाएगा गरीब बाप कैसे अपने बच्चे को ट्रेन करता है, अमीर बाप अपने बच्चे को कैसे ट्रेन करता है। अगर आपका पिताजी गरीब में इस कैटेगरी में से आता है, आप ये पढ़ने के बाद उनको फंडे देने शुरू कर दोगे। ग्राउंड ज्वेल भी मेरी पहली किताब थी डिजिटल के अलावा, डिजिटल के ऊपर,
2009 के अंदर व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए एट एसपीजीआईएमआर, तो दिस वाज वन ऑफ द बुक्स which was गाइडेड बाय आवर प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, एमएल श्रीकांत सर हुआ करते थे, वो भी डीन हुआ करते थे, वो और 3-4 और प्रोफेसर आए थे, दे ऑल स्पोक अबाउट दिस बुक के हाउ थिंग्स आर चेंजिंग बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनीज। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। द टोयोटा वे, अगर तुम्हें एमबीए करनी है ऑपरेशंस के अंदर, नहीं भी करनी है, दिस बुक विल टेल यू अबाउट लॉन्ग टर्म फैसिलिटी क्या होता है, टोयोटा ने काम कैसे किया था। मुझे अभी तक याद है, इनका जो पेरेंट कंपनी थी उसका नाम टोयोडा था, टोयोडा, और ये पहले आई थिंक स्विंग मशीन्स वगैरह बनाते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और धीरे धीरे हाउ दे मेड वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। दे बिलीव इन प्रोसेसेस, दे बिलीव इन प्रोसेसेस। ओहो, जैक भैया मेरे फेवरेट भैया है, स्ट्रेट फ्रॉम द गट। ये मेरी एक्स कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। आई यूज टू बी वर्किंग इन दिस कंपनी कॉल्ड जनरल इलेक्ट्रिक। बड़ी प्यारी किताब है, थोड़ी मोटी किताब है, अगर आप जीए में काम करते हो तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बट ये बंदा वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एमबीए, वन ऑफ द बेस्ट सीईओज एवर बाय गॉड्स ग्रेस। ये जिस प्रोग्राम में था ना जी में, इट्स कॉल्ड लीडरशिप प्रोग्राम एट जी, मैं भी उस प्रोग्राम में था, इन द लीडरशिप प्रोग्राम। तो वो लीडरशिप प्रोग्राम जब तुम एमबीए करोगे, ये इंडिया में सिर्फ एमबीए कॉलेज से हायर करते हैं, और बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, और ये तो बहुत स्टड बंदा था। इसका एक रूल था, जिंदगी के अंदर कोई भी काम करो, उसके अंदर रैंक 1 या रैंक 2 रहो, रैंक 3 रैंक 4 के अंदर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हर बार ये रैंक 1 रैंक 2 करता था अपनी कंपनीज, जो भी जी के अंदर बहुत सारी कंपनीज, कॉन्ग्लोमरेट, इट्स लाइक रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड। रिलायंस बहुत छोटा कंपनी है एज कम्पेयर टू जनरल इलेक्ट्रिक, या टाटा ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, टाटा, रिलायंस, सब इनसे सीखते हैं, सीखोगे आप। इसका इसका सेशन होगा तुम्हारा, इसका एक हार्वर्ड का केस स्टडी भी होगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रिक है जी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ एविएशन इंजन, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज फॉर सोलर प्लांट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज फॉर बल्ब्स, नाउ तो बल्ब बिजनेस इज डूइंग ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ हेल्थ केयर, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज फॉर एमआरआई मशीन, रॉकेट इंजन, एविएशन इंजन, वन ऑफ द बिगेस्ट। नंबर 3 नंबर 4 को बेच दो, तो ये अपनी कंपनीज को बेच देते थे, समझ रहे हो। इसके बारे में और पढ़िए। माल्कम ग्लैडवेल, आउटलायर। जिंदगी में तरक्की करनी है तो तुम्हें हमेशा आउटलायर रहना पड़ेगा। आउटलायर मतलब कि भाई तुम डिफरेंट हो, तुम तो हर एक चीज़ से अलग बंदे हो। इसके बारे में और पढ़िए। बहुत ही हाई अचीवमेंट कैसे लेके आते हैं लोग। एक्सेंट्रिक, बहुत बढ़िया। मैंने आपको नॉर्मल न्यूज़ में पढ़ाते पढ़ाते 1-2 वर्ड डैशबोर्ड पे जिन्होंने सुने उनको बताया होगा। एक्सेंट्रिक मतलब तुम्हारा स्टाइल ऑफ वर्किंग शुड बी डिफरेंट सो दैट पीपल नोटिस यू। The style in which you wear clothes also should be different so that people are noticing you. Eccentric, सेंटर के बाहर, ओके, सेंटर के बाहर को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। आगे चलिए, कनेक्ट द डॉट्स। ये किताब आप लोगों के लिए स्टार्टिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। ये रश्मि ने किताब लिखी थी, बहुत ही बढ़िया। इसने टॉप 20 इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, काफ़ी लोग आए हैं अहमदाबाद के, जो लोग अभी धंधा कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। इसके अंदर एक आई थिंक साउथ इंडियन गाय था, डोसा प्लाजा या डोसा मीनिया करके कंपनी थी। हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम वन सेंटर एंड ही मेड इट टू द बिगर वंस। तो मुझे स्टोरी याद है, बहुत पहले पढ़ी थी मैं। ये आपके लेवल की किताबें, बहुत प्यारी किताबें, 20 स्टोरीज हैं, और आप लोग काफ़ी कर सकते हो इसको, ठीक है। ये वीडियो सुनना है सुन लेना। दिस गाइज निखिल अभी कैट किंग स्टूडेंट था, ही वर्क विद मी एज वेल, फिर नाउ इज इन लंडन बिजनेस स्कूल बार्कलेस के अंदर, बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, ठीक है। नीचे आ जाओ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। काफ़ी बोरिंग, काफ़ी थकी हुई किताब, पर इसका एटलीस्ट वीडियो तो सुन लेना। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। ये किताब सबको रेकमेंड की जाती है, पर वो हैबिट्स तुम समझ तो लोगे, पर उन हैबिट्स को अंदर इन्फोर्स करने के लिए, दिमाग में डालने के लिए तुम्हें वो हैबिट्स रट्टा मारनी पड़ेगी। और जब ज़िंदगी अपनी जियोगे ना, एक एक हैबिट्स तुम्हारे सामने खुलती जाएगी। नहीं तो अभी एट योर लेवल थोड़ा समझ नहीं आएगा। तो कल मैं एक सेशन कर रहा था डाबर के चेयरमैन के साथ, डाबर के इंडिया हेड के साथ, उसने पेप्सिको को भी हेड किया। तो उसने एक मुझे बात बताई, पढ़ाई और गुड़ाई में बहुत फ़र्क है। पढ़ाई मतलब व्हाट यू स्टडी, और गुड़ाई मतलब जो एक्सपीरियंस से तेरे को याद आती है। तो मैंने सर को एक बात बोली, सर मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था, इन योर लाइफ इन अर्ली ईयर्स यू विल बी लिसनिंग टू मैनी कोट्स, पर उस कोट का मतलब धीरे धीरे ज़िंदगी में तेरे को उसका मतलब समझ आएगा। या आप जैसे ग्रो अप होते जाएंगे ना, आपको ओ शिट इसका मतलब ये था, ओ शिट राहुल सर ऐसी बातें करते थे, ओ शिट, वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट एज वेल, ठीक है। तो पढ़ाई और गुड़ाई में थोड़ा सा फ़र्क है। तो आप जब पढ़ाई करोगे तो उसको गुड़ाई में इंक्लूड करना। फ्रीकोनॉमिक्स, मैंने किताब थोड़ी सी स्टार्ट की थी, इकोनॉमिक्स के फंडे, काफ़ी पुरानी किताब है, बट ये रेज थी इकोनॉमिक्स की काफ़ी, हाउ द थिंग्स आर इंसेंटिव्स कैसे प्लान किए जाते हैं। अच्छी किताब है, वो भी आपके लिए बढ़िया किताब है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल,
ये तो बहुत ही बढ़िया किताब है यार, ये इंप्लीमेंट करोगे धक्के से, जो जो टेक्निक्स वो बताता है आपको काफ़ी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल चल रहा है ना, देन व्हाट दे डूइंग इज दे ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल एज वेल। इसके अंदर आई थिंक 7-8 हैबिट्स दी हुई हैं उसने, उसके अंदर आप चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो चैप्टर्स में से एक एक चैप्टर लेके आप पढ़ सकते हो, आपका बेड़ा पार होगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर MBA स्टूडेंट्स, पीपल ऑफ ज्वाइन इन कैट किंग फैमिली, ये सब एक्सेस तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक्सेस पढ़ते जाओ, ये किताबें ऑर्डर करते हो, 10 किताबें एक एक करके ऑर्डर करते जाना। तब तक ऑर्डर करनी जब तक मम्मी गाली न दे दे, अबे पुरानी तो पढ़ ले, समझ रहे हो, तब तक पढ़ना है जब तक मम्मी गाली न दे, पुरानी तो पढ़ ले पहले और ऑर्डर करते रहे। खर्चो पैसे, पढ़ाई पे जितने पैसे फूक सकते हो फूकिए, आपका बेड़ा पार ही होगा। ठीक है भाई, होप दिस इज हेल्पफुल, यस और नो, होप दिस इज हेल्पफुल, यस और नो। ऑल राइट, लवली। तो रिसोर्सेज आपके सामने हैं, टेक अराउंड 30 सेकंड्स ऑफ टाइम, हम वोकैबुलरी के अंदर जाने वाले हैं, एंड आई एम गिविंग 30 सेकंड्स ऑफ टाइम, रीड थ्रू दिस एंड विल टॉक इन बिटवीन एंड विल डिस्कस इट अप। ठीक है, फटाफट गो थ्रू, लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन। Alright boys and girls, so this is the part of the whole the resources, and if you guys need access to the resources, couple of them are available free, but अगर तुम्हें verbal ability को next level लेके जाना है, I teach verbal ability at Cat King, we are launching a new course on coming Monday। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ वर्बल का कोर्स करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, हाँ वो भी नीचे आपको डिटेल्स मिलेगी, यू guys can join the verbal ability course as well, but I would recommend when you join Cat King, join the entire thing, because it's only not me, you'll have also people coming from I am Lucknow, I am Bangalore, I am Ahmedabad coming and teaching you। तो एक तो कोर्स है हमारा टर्बो कोर्स विच इज 1999 विच इज 19,900 रुपीज़, द प्राइस इज एक्चुअली 40,000 रुपीज़, बट डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। कब तक डिस्काउंट चलेगा मुझे मालूम नहीं है, पर मेहनत करनी है, मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा। मंडे वेंसडे लाइव लेक्चर और डैशबोर्ड का एक्सेस आपको मिलेगा। इंटेंसिव कोर्स उनके लिए जो लोग साथ में कैट, स्नैप, एनमैट सारे एग्जाम्स देना चाहते हो, सारे के सारे एग्जाम्स, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। बाय द वे, टर्बो कोर्स का एक्सेस रहेगा नवंबर एंड तक, कैट तक, अगले साल तक कैट तक, विच इज डिसंबर फर्स्ट वीक टाइप्स, मे बी नवंबर 30th मैक्सिमम। इंटेंसिव का रहेगा मार्च तक, आपको कैट भी करना है, स्नैप भी करना है, एनमैट भी करना है, उसमें आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यस डू इट ऑन द लाइक बटन, और नीचे कमेंट करके बताइए कि भाई आप कौन सी वाली बुक खरीदी आपने और कौन सी वाली बुक आपको अच्छी लगी। मैंने बहुत डिटेल सेशन कर दिया आपके रिसोर्सेज के लिए। थैंक यू सो मच, कीप किलिंग बॉयज एंड गर्ल्स। वीडियो को लाइक पक्का ठोकना, हाँ दिस वीडियो शुड बी स्प्रेड टू द वर्ल्ड एज वेल, दे शुड बी ऑल्सो लर्निंग दीज थिंग्स, ताकि उनका वर्बल एबिलिटी ना ठोके। थैंक यू गाइस, कीप किलिंग, थैंक यू।